नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर का सिद्ध करने के लिए आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। प्रमेय कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे देखिए हम लोग किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और इसका नाम दे देंगे ए बी सी। और यहाँ ये बी पर क्या है, समकोण है, मतलब कि बी पर 90 डिग्री है। बी पर क्या है, 90 डिग्री। और इसे हमको सिद्ध करना है कि कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या करना है कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसमें हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ लिखेंगे रचना करना पड़ेगा। B से ये क्या है, B से BD परपेंडिकुलर AC खींचा, मतलब B से AC पर एक लंब खींचेंगे। तो हम यहाँ पर एक लंब खींचते हैं B से AC भुजा पर। ये कोण B से AC भुजा पर हम एक लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं। लंब खींचते हैं और यहाँ पर इसका नाम D दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देंगे, D दे देंगे। अब हम लोग देखिए अभी हम लोग प्रमाण में क्या देंगे। हम लोग प्रमाण लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे कि त्रिभुज ADB, ये ऊपर वाले त्रिभुज ADB और क्या, और त्रिभुज ABC में त्रिभुज ADB, ये ऊपर वाला त्रिभुज में, और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे और ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम नहीं, समरूप करेंगे। सर्वांगसमता क्लास 9th में पढ़ना है, इसमें समरूप करेंगे। तो लिखेंगे कि एंगल ADB बराबर एंगल ABC बराबर क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ADB ये 90 डिग्री है और एंगल ABC बराबर क्या है, 90 डिग्री है।
और क्या है इसमें, इसमें है एंगल ए बराबर एंगल ए। ये कोण ए और कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ये कोण उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज ए समरूपता से ए समरूपता से समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप हुआ, ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ये समरूप हो गया। अब समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, समरूप हो गया तो हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ये ए बी ए सी के अनुपात में हो जाएगा, बराबर में ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी। समरूप होने का फायदा कि समरूप हो गया त्रिभुज, तो ये इसका अनुपात ए बी बटे ए सी, ये इसका अनुपात बटा में बराबर ए डी का ए डी बटे ए बी, ये बराबर होगा। तो इसको हम यहाँ इस तरह से गुना करके इधर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी कैंची के समान गुना करेंगे, तो ए बी करेगा ए बी से गुना, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अब हम लोग दूसरे पेज की ओर चलेंगे। यहाँ लिखेंगे अब किस में चलना है, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। तो इधर देख लीजिए, त्रिभुज बी डी सी ये नीचे वाला त्रिभुज में चलेंगे और ये ए बी सी ये ऊपर वाले बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो इसमें देखिए हो जाएगा एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री और एंगल सी बराबर एंगल सी। ये कोण सी और कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो इसमें हो जाएगा, तो इसमें क्या अनुपात हो जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा बी सी का अनुपात बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी और डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी। तो ये हो जाएगा कि बी सी बटे ए सी बराबर डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो समीकरण ए क्या है, समीकरण ए है ए बी का स्क्वायर बराबर में ए डी गुने ए सी का ए सी, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी, ये समीकरण 2 है। अब इस दोनों को, ये दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है, ये समीकरण को जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, इसको इधर के तरफ में जोड़ देते हैं। देखिए ए डी गुने ए सी प्लस ए डी गुने ए सी प्लस ए सी गुने डी सी, इधर वाले को इधर के तरफ और बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये ए डी गुने ए सी, ए डी इसमें देखिए ये टर्म में और इसमें और इसमें ए सी कॉमन है,
दोनों में AC है तो AC को कॉमन ले लेंगे और इधर कर देंगे AD प्लस DC बराबर में ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये AD प्लस DC क्या हो जाएगा AD प्लस DC AC हो जाएगा तो ये हो जाएगा AC गुने ये AD प्लस DC क्या हो जाएगा AC बराबर में इधर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC गुने AC क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको यही सिद्ध करना था कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यही हमको प्रूव करना था। आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक में इसी तरह का क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन और यही प्रमेय आपको 5 नंबर का सिद्ध करने के लिए आएगा। तो आप हूबहू इसी तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग बढ़िया से शुरू से देख लें, आपको इसी तरह से लिख देना है तो आपको 5 नंबर आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।